दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में दोहरे हत्याकांड की उलझी हुई है। दोनों बच्चों के हत्याकांड को 24 घंटे बीत गए। एक हत्यारा पुलिस इनकाउंटर में साजिद मारा गया है, लेकिन अभी तक कत्ल की मोटिव एक पहेली बनी हुई है। अब तक साफ नहीं हो सका है कि आखिर साजिद ने विनोद और संगीता के दोनों मासूम बच्चों को क्यों मारा। कसाईयों की तरीके से गला रेत कर जान ले ली। क्या दुश्मनी और क्या वजह थी। साजिद का इनकाउंटर होने की वजह वारदात पर से पर्दा उठने पर काफी कमजोरी हो रही। वहीं इसी बीच साजिद के पिता बाबू और चाचा कमरुद्दीन और दादी जो बयान दे रहे हैं, इससे सस्पेंस और बढ़ गया है। साजिद के पिता बाबू का कहना है कि साजिद किसी गहरे साजिश का शिकार हो गया है, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वहीं चाचा कमरुद्दीन ने कहा कि वह बहुत गुस्सैल था, वो किसी की नहीं सुनता था। वहीं दादी ने कहा कि वारदात से साजिद ने जो किया उसको उसकी सजा मिल गई, लेकिन वाजिद बेकसूर है। वहीं बताते चलें कि ये घटना बदायूं के बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को साजिद और वाजिद नाम के दो भाइयों ने दो मासूम बच्चों का गला रेत कर हत्या कर दी थी। मारे गए बच्चों की उम्र 14 साल और 6 साल थी। अब साजिद तो मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में पुलिस ने इसके पिता, चाचा और दादी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है। जब तक वाजिद पकड़ा नहीं जाता, इस घटना की गुत्थी सुलझ नहीं सकती। वहीं मारे गए पिता का कहना है, बच्चों के पिता का कहना है कि इनकाउंटर से पहले पुलिस को साजिद से पूछना चाहिए था कि इसने मेरे बच्चों को क्यों मारा। इनका कहना है कि हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, हम तो इसके यहाँ सिर्फ बाल कटवाने जाते थे। पुलिस को इनकाउंटर करने से पहले इससे पूछना चाहिए था कि मेरे बच्चों से इसकी क्या दुश्मनी थी, लेकिन पुलिस ने इसका पहले ही इनकाउंटर कर दिया। अब तो ये सवाल उठेगा ही कि इतने देर तक पुलिस के साथ रहने के साथ पुलिस ने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। समझ में नहीं आता कि इस समाज को क्या हो गया है। अगर दुश्मनी होगी भी तो बड़ों से होगी। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था। दोस्तों, इस घटना से दिल कांप जाता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। वहीं इस केस पर राजनीति होना शुरू हो गई है। अब किसी से इन बच्चों के माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी और खबर में बस इतना ही। अगर मेरी खबर और कहानी और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।